नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बीके वर्मा और मैं सभी को स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास में, जो आपको देखने के लिए मिलेगा त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न बहुत अच्छे बेहतर। तो इस वीडियो का स्क्रिप्ट ना करें और एक एक क्वेश्चन करके जो विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यह क्लास। तो कृपया इस क्लास को बेहतर से देखें। आते हैं हम लोग डायरेक्ट बोर्ड पे और देखते हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3 एक न्यून कोण है, तो आपको बताना है कोण a का मान क्या है। यह क्वेश्चन 2025 में भी पूछा है, 2011 में भी पूछा है और 2016 में भी पूछा है ना। 3 बार क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ये देखते हैं लिखा गया यहाँ पे समझते हैं हम लोग। लिखा गया कि साइन 3a इजिकल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है। अब साइन को अगर इस स्थिति में साइन को अगर कॉस में बदलना हो तो हम लोग लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह आपको 3a दिया गया था, हाँ 3a कर देंगे, बराबर यहां लिखेंगे कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है। कॉस को कॉस से कैंसिल करेंगे, यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री माइनस 3a इजिकल टू a माइनस 26 डिग्री, है ना। 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब a को एक तरफ करेंगे अर्थात अचर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ करेंगे। तो अचर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 3a माइनस a। चर मिलेगा आपको, सॉरी चर आपको देखने के लिए मिलेगा 3a माइनस a और अचर देखने के लिए मिलेगा आपको 90 माइनस 26। 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में ऑलरेडी पहले से दिया गया। तो 3a में एक और एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4a, माइनस में 4a हो जाएगा तो इसको दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 10, 90, 10, 100, 10, 16 और हो जाएगा 116 माइनस 116। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपको 116 अपॉन 4। जब इसे काटिएगा तो 29 चौका 116, तो ये बराबर आपको आ जाएगा 29। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए बोर्ड में मिला होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसी टाइप का। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे बात करेंगे। सेकेंड दिया गया है कि tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री का मान निकालें। tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए क्या दिया है। तो आपको यह बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ये सब जो क्वेश्चंस है वो बड़ा इजी टाइप से बनता है। कहने का अर्थ है कि ये सब क्वेश्चन में आप एक सूत्र का बहुत बड़ा योगदान है जिसका नाम है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, और यहां कर दिया जाए हम लोग का सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू कॉस सेक थीटा। यहां कर दिया जाए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा। ये सूत्र का बड़ा योगदान है इसमें। इसी चीज को उलट सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू टेन थीटा। सिर्फ इसको उलट देंगे, है ना। सूत्र तो ऐसे तीनों को ही याद करेंगे हम लोग, लेकिन इसी को उलट पुलट करते रहेंगे। तो यही फार्मूला मैं आपको यहां दिखाया है कि tan, यहां समझेंगे हम लोग कि tan 26 डिग्री इजिकल टू कॉट आपको 64 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 का है। अब इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि सर ये दोनों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है, ये दोनों का योग जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है तो इसका मान एक होगा कि 90 90 से कटे। कैसे कि छो 4 10 छो 2 9 1 छो 4 10 छो 2 8 1 9। इससे पता चलता है कि 90 डिग्री दोनों मिल रहा है। अगर किसी एक को चेंज करेंगे तो एक को कन्वर्ट कर देगा। tan को कॉट में चेंज करेंगे तो tan कन्वर्ट हो जाएगा, tan कॉट को tan में चेंज करेंगे तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ इसका यही है कि अगर किसी एक चीज को किसी एक चीज में हम कन्वर्ट कर सकते, जैसे tan
कहेंगे सर tan 26 डिग्री है, और यहाँ कहते हैं कि कॉट जो दिया गया है सर, कॉट इसको 90 डिग्री माइनस, अगर हम 26 कर दें मेरे प्यारे, तो 90 में 26 को घटाएंगे तो 64 कॉट आ जाएगा, है ना। और इसको हमने कह सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि सर कॉट अगर रहे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। कॉट क्या चीज बदल गया, तो कहेंगे सर tan बदल गया, तो tan 26 डिग्री माइनस tan क्या हो गया आपको 26 डिग्री, tan से कैंसिल हो जाएगा एक बार, इसका आंसर क्या आ जाता है आपको, एक आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछता है। यहाँ पे तो बात किया है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन को डाला है। फिर आगे आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि sec 4a इक्वल टू cos sec a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों इक्वल है, अर्थात दोनों बराबर है, सिर्फ आपको चेंज किया गया है, वहां पे हम लोग साइन पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग सेक पढ़ेंगे। ठीक है, करा कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इसमें 4a जो है, जो एक न्यून कोण है, उसी का मान निकालने के लिए कहा गया। सेक को कॉस में बदलेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे सेक को जब बदलेंगे कॉस में तो लिख देंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, इतना बराबर ये होता है। ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर कॉसेक इधर करेंगे कॉसेक, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा या तो ये रहे तो इसका मान हो जाएगा सेक ए डिग्री या सेक थीटा। ए की जगह पर आपको 4a है तो 4a कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ करेंगे कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। यहां देखें कॉसेक से कॉसेक को कैंसिल करेंगे, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री, अर्थात 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अचर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ करेंगे, तो अचर आ गया आपको 4a माइनस a, अचर आपको देखने के लिए मिल रहा है 20 और माइनस 90, क्योंकि यह प्लस में है, इधर बराबर कुछ पर जाएगा तो 90 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ जब जोड़ेंगे 4a और एक और एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5a माइनस 5a बराबर, जब उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, a बराबर हो जाएगा आपको 110/5, आप इसे काट सकते हैं, तो a का मान हो जाएगा 5 होता है, मतलब 22 डिग्री। a का मान कितना होगा आपको 22 डिग्री। यह क्वेश्चन आपको 2013 में, 2023 में एंड 2025 में पूछ चुका है, तो याद रहे संभवतः आने वाला 2026 में पूछने की चांस बनती है, तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे आपको 2013 में जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इक्वल है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पे क्या कहता है कि सर tan आपको दिया गया tan स्क्वायर 26 डिग्री इक्वल टू cot स्क्वायर 54 डिग्री। अब इसका मान निकालना है तो आंख मुनिए साहब, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जोड़ने से 90 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इसको बनाना ही चाहिए तो बनाइए। tan को tan रहने दीजिए, tan स्क्वायर 26 डिग्री, tan को cot में cot को अगर tan में बदलना चाहते हैं तो लिख देंगे यहाँ पे कि cot सर स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री इक्वल टू cot स्क्वायर कितना 54 डिग्री। जब ये cot है, जब बदल जाता है वहां पे आके क्या चीज में tan बदलेगा, tan स्क्वायर 26 डिग्री, 90 में 26 को घटाएंगे तो 54 ही जाएगा, है ना, तो tan क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 26 डिग्री, tan से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपको 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर समाप्त होती है। यह भी क्वेश्चन जो 2013 में पूछा है, थोड़ा सा इस बात पर हम लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें
कि कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इजकल टू 1 है। कहने करते उसका कि कॉट 48 डिग्री और गुणा कॉस 23 डिग्री और गुणा कॉस 42 डिग्री और गुणा कॉट 67 डिग्री बराबर 1। यह बात सत्य है कि असत्य है, इसे सिद्ध करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा है। कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इजकल टू 1 है ना। यही कहा है कि क्या इतना बराबर ही है, वो है तो दिखाइए हमको। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉट है 48 डिग्री है, इसको कितना जोड़ देंगे वो 90 हो जाएगा, इसको एक जगह कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कॉट सर, कॉट क्या है इंटू कॉट 42 डिग्री। ठीक इसी तरह से इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट आपको 67 डिग्री इजकल टू 1 है। ठीक है, अब कॉट को आप tan में बदल सकते हैं। कॉट को क्या चीज बदल सकते हैं, tan में बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कॉट को tan में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी सब तो कॉट है ना, तो कॉट को tan में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे सर कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इजकल टू 48 डिग्री आपको आ जाएगा। इंटू यहाँ कॉट दिया गया आपको 42 डिग्री इंटू यहाँ अगर हम करेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री है ना इंटू कॉट 67 डिग्री इजकल टू 1। बोले ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसका बराबर ए आ रहा है और इसका बराबर आपको ए आ रहा है ना। अब बाकी तो ऑलरेडी ये दिया गया, आपको ऑलरेडी पहले से दिया गया। अब इसका हो जाएगा tan 42 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉट 42 डिग्री, यहाँ समझेंगे यहाँ हो जाएगा tan 67 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 1। tan को कॉट में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, कॉट 42 इंटू कॉट 42 डिग्री। यहाँ क्या कर देंगे 1 बाई कॉट 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इजकल टू 1। काटी, tan कॉट 42 से कॉट 42 कैंसिल होता है, कॉट 67 से कॉट 67 कैंसिल होता है एक बार में, तो कह देंगे 1 बराबर 1 यहाँ पे है। यहाँ कह देंगे कि सर LHS बराबर है RHS, अर्थात बाया पक्ष दाया पक्ष का बराबर है। यही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा है। अगला क्वेश्चन पे इसी टाइप का क्वेश्चन 2014 में पूछा, वही क्वेश्चन फिर 2014 में पूछे। यही क्वेश्चन को है ना फर्स्ट पाली एंड सेकेंड पाली में इस तरह से पूछा है। लेकिन आगे आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, समझना है थोड़ा सा सिर्फ, है ना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर बताइएगा कि tan A इजकल टू कॉट B, tan A इजकल टू कॉट B तथा A और B एक न्यून कोण है, तो सिद्ध करें कि A प्लस B इजकल टू 90 डिग्री। इसका कहने का अर्थ है कि A और B को सिद्ध करके बताना है कि यह क्या 90 डिग्री के बराबर है। तो आपको इस बात को ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि बाबू यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि tan A यहाँ दे दिया गया आपको कि सर tan A बराबर कॉट B, कॉट B है ना। तो tan A को अगर हम कॉट A में कन्वर्ट करते हैं कि सब tan A ले ले हमें tan, तो tan A के कॉट A में कन्वर्ट करेंगे कॉट, ऐसे लिख देंगे कि सर कॉट 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू कॉट बी। कॉट कॉट से कन्वर्ट कर काट देंगे तो हो जाएगा बच्चा 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू बी। एक उस पार ले जाएंगे हम तो कह देंगे ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करने की बात कही है। ठीक है, इससे बड़ा कुछ पूछा नहीं है और इसके लिए आपको घबराना नहीं है बोर्ड एग्जाम में।
इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, एक दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको लगता है कि सर मैंने tan को cot में कहे हैं, क्या cot को tan में कर सकते थे? यस, क्यों नहीं कर सकते हैं। सेकेंड मेथड के अनुसार अगर हम आपको बतला दें कि जो tan है, tan a इजिकल टू cot a b है, जो यहाँ कर देंगे सर tan a का ये छोड़ देंगे और tan को cot में कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री माइनस b आ जाएगा। ठीक है, tan से कैंसिल कर देंगे तो a इजिकल टू 90 डिग्री माइनस b को इस पार ले जाएंगे, मतलब a की तरफ ले जाएंगे तो a प्लस b इजिकल टू 90 डिग्री, यही आपको कहा है। तो आपकी इच्छा है, आप इसे tan को cot में कन्वर्ट करके बना सकते हैं या cot को tan में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। आंसर आपको वही आएगा जो आपको पहले दिया गया है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आना है हम लोग का। आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो 2015 में पूछा है। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, बड़ा आसान तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका है कि यदि क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि थीटा 30 डिग्री हो तो थीटा 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 4 cos के पावर क्यू माइनस 3 cos थीटा इजकल टू 0। इसमें कह रहा है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, वो सिद्ध करें। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे हमेशा दिखते रहता होगा, आप आराम से उसे समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिस कारण से हम क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट दिखा नहीं सकते, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ क्वेश्चन हम लिखते हैं। कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा का जो मान है आपको वो 30 डिग्री दिया गया है, पहले ही दे चुका है। तो यहाँ पे कह दिया कि जब थीटा का मान 30 डिग्री दे चुका है तो हमें पता करना है आपको कि सर सिद्ध करना है कि 4 cos स्क्वायर क्यू, 4 cos स्क्वायर क्यू। ठीक है, थीटा माइनस 3 1 मिनट। क्या था, 4 cos स्क्वायर क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है आपको कि क्या सर इतना बराबर क्या 0 संभवता है, जबकि थीटा के मान आपको 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को जरा सा भी ना घबराएं, है ना। इस बात को समझना हम लोग कि सर हम लोग मान फुट करें कि cos थीटा cos 4 cos के पावर क्यू, थीटा के मान 30 है तो थीटा के स्थान पे हम लोग 30 लिखेंगे, माइनस 3 cos थीटा के स्थान पे 30 लिखेंगे, और यह बराबर करके हम बताना चाहेंगे कि क्या 0 डिग्री होता है, सॉरी इस दोनों का मान का इक्वल करने के बाद क्या यह 0 होता है या नहीं। 4 का 4 करेंगे, क्यू का मान कितना है सर, तो कह देंगे सर यहाँ पे कि 30 डिग्री, cos 30 डिग्री के मान होता है √3/2। अगर वो क्यू है तो यहाँ पे हम लोग क्यू करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ कर देंगे 3, क्योंकि 3 पहले से ऑलरेडी दिया गया है। cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सर 4 का 4, अगर रूट के 3 बार गुना करते हैं तो आ जाएगा 3√3, और 2 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो वो आ गया 8, माइनस 3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान देना है कि 4 को 4 से अगर हम 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 4 2 जा 8, है ना। अब यहाँ हम लोग को देखने के लिए मिला कि 3√3/2 माइनस 3√3/2। कह सकते हैं कि 3√3/2 में 3√3/2 को जब घटाएंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ सत्य हो गई सर कि LHS जो है इसको बोलते हैं हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड, अर्थात इसे कह सकते हैं बायां पक्ष कह सकते हैं, और इसे हम लोग कह सकते हैं दायां पक्ष कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा सर कि इसका मान 0 आया, जबकि पहले से ऑलरेडी 0 दिया गया था।
तो इस हिसाब से कहेंगे सर कि एल एच एस इजकल टू आर एच एस। हमने यह साबित किया कि बायां पक्ष जो है जो दायां पक्ष का इक्वल है। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है जो 2015 में आपको पूछा गया। आगे चलेंगे हम लोग, बहुत अच्छी तरह से आगे बनाने का प्रयास करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको आती है 9। यहां कह दिया कि थीटा इजकल टू 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री ऑलरेडी पहले से दिया गया है। मान ज्ञात करने के लिए आपको दे दिया गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चों, इस बात को जानना जरूरी है कि 1/sin स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। जानना है यहाँ पे कि 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इस बात को जानना जरूरी है क्योंकि यह चीज आपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, या आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो फार्मूला को याद करते हुए चलेंगे। तो tan का tan कर देंगे, 45 मान दिया गया है क्योंकि थीटा का मान ऑलरेडी पहले कह चुका है कि वो 45 डिग्री, प्लस 1/sin थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कर देंगे हम लोग cosec स्क्वायर 45 डिग्री। थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री। तो याद रहे tan 45 का मान क्या होता है ना, और cos 45 का मान क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर कि tan 45 का मान होता है 1 को करेंगे स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 45 का मान cos 45 का मान होता है √2, इसे कर देंगे वर्ग। ठीक है, जब इसे वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी इसे वर्ग है ही नहीं, हाँ सॉरी वर्ग है। इसे वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, इसे वर्ग करेंगे वर्ग से रूट खत्म हो जाएगी, आएगा 2। तो 2 को और 3 में 2 और 1 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। ये आपको बन जाता है आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। कब पूछा है? 2015 में क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, और 2015 के बाद 2016 और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन जस्ट लाइक अभी हमने आपको बता चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वही क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे, 11 का क्वेश्चन नंबर हम इसलिए ले जाना चाहते हैं कि वो भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और भी क्वेश्चन आपको पूछा है। ये 2017 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। इस पे क्या कहा जो ध्यान दें। कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो कह दिया कि सर आपको 0 ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉमा a लेस देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें। है ना, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे हमें लेन देन नहीं है। आगे हम लोग का जो लेन देन है वो टाइम a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 से है। ठीक है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि tan, यहां दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 कि tan a प्लस बी, ठीक है, बराबर √3। अब आप जानिए कि a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, और फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3। एक वीडियो मेरा, उसमें आप देखिएगा कि जितना भी मान निकालना है, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, cos 30, cos 90, cos 45, इस तरह के जो मान निकाले हैं, उसमें एक ट्रिक, एक कंसेप्ट के द्वारा हमने आपको बताया है। ये बड़ा आसान और इजी है, इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको मेरे पिछले वाला वीडियो में, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए, tan √3 है और tan 1/√3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan √3 का मान 60 होता है और tan 1/√3 का मान 30 होता है। इसी पे हम लोग चर्चा करें। तो आइए सबसे पहले से उठाते हैं हम लोग tan
ए प्लस बी बराबर, यहां कर देंगे सर tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के मान √3 होता है, तो tan को tan से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या कहा है कि सर tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो आपको मालूम है कि tan a माइनस बी बराबर tan 1/√3 इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। अब tan 30 डिग्री के मान होता है क्या, 1/√3, tan को tan से कैंसिल करेंगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यह समीकरण 2 हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 आपको देखने के लिए मिल रहा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। देखिएगा माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, a माने 2a, 60 में 30 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90, a बराबर 90/2, है ना, 90/2, तो 45 गुना का 90, a का मान आपको 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, जब a का मान 45 हो जाएगा तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, दो में भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में रखिए 1 में रखिए, बात बराबर है। आप 1 में भी रख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 60, a का मान है 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60, तो आपको यहां देखेंगे कि सर b बराबर निकालना हो, 45 को 60 की तरफ ले चलेंगे तो 60 माइनस 45 हो जाएगी, तो b बराबर आपको हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो आपको कह सकते हैं a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। यही क्वेश्चन आपको पूछा है 2000, आपको क्वेश्चन पूछा है 2017 में क्वेश्चन को पूछ डाला है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पे आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है।